हमने सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट से श्री संदीप लोट जो वाल्मीकि हैं उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सोनीपत लोकसभा से के क्षेत्र से श्री अनूप सिंह दहिया जो गांव सिसाना के हैं, हल्का खरखोदा के हैं। महिलाओं की जो सर्वखाप है, जिसकी भारतवर्ष की सर्वखाप महिला माल पंचायत की अध्यक्ष जो है डॉक्टर संतोष दहिया, और उनकी जो अलग अलग सारी पदाधिकारी जो है, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फैसला किया है समर्थन देने का। जिनमें विजय भारती कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष है विजय भारती जी, करनाल के अध्यक्ष है दलजीत संधू जी, और शाहबाद की रूबी हुड्डा है, कुरुक्षेत्र की सरोज और डॉक्टर निर्मला चौधरी जिला अध्यक्ष है अपने रोहतक की, और जिला की रोहतक की उपाध्यक्ष है रोशनी देवी जी और उषा हुड्डा जी। ये सारी साथ है इनके, और आज इन्होंने ये फैसला किया है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के न केवल अपना इन्होंने हमें समर्थन प्रदान किए, बल्कि पूरे जोर से पूरे प्रदेश भर में जहां जहां हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इनका महिला का जो संगठन है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा और इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। इसी तरह कुरुक्षेत्र और कच्छ जिले के भूतपूर्व सैनिकों की जो वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, उनके भी दोनों के अध्यक्ष आए हुए हैं, और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पूर्ण रूप से सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार जय जवान और जय किसान के नारे को बुलंद करती है, और हमने जहां किसानों के इश्यूज के ऊपर पार्टी की तरफ से खुल करके उस किसान आंदोलन का समर्थन किया, उस किसान आंदोलन को ताकत देने की काम करी, वहीं हमने 13 महीने से लगातार जहां भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है, उसको भी हमने हमेशा समर्थन दिया। और पहले भी वन पेंशन को लेकर के जो आंदोलन शुरू किया गया था, मैं अनेक बार उस आंदोलन का हिस्सा बना, अनेक बार उनके बीच में जाकर के आया था। अब जब क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैंने सारी एसोसिएशन जितनी वहां की बनी हुई है उन सब से मैं मिला, तो मैं जैसे ही सैनिकों से मिला तो मुझे सैनिकों ने विश्वास दिलाया और ये कहा कि जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में होगी तो हम सारे वहां पे आपके बीच साथ आएंगे और खुद करके हम आपको समर्थन देंगे। वो आए हुए आप उनसे भी जरूर बातचीत करना, ताकि वो भी सारी बात आपके सामने रखेंगे। जहां इनकी कुछ डिमांड्स है, इनको केंद्र की सरकार को पूरा करना चाहिए था, पूरा करने की बजाय सैनिकों का अपमान करने का काम किया है। हम अपना जब मैनिफेस्टो बनाएंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रदेश का, उसके अंदर जो सैनिकों की तरफ से डिमांड हमारे को दी गई है, हम उन पे सब पे विचार करेंगे और विचार करके अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल करेंगे, और भूतपूर्व सैनिकों का एक अलग से बोर्ड बनाएंगे जो कि इनकी अपनी कोई समस्याएं होगी उसके बारे में विचार विमर्श करके सरकार के सामने रखेगा, और हम उस पर सहानुभूति से विचार करके उसको लागू करने का काम करेंगे। ये वही मैं अब माजरा जी से लूंगा। आज हमने फैसला किया था, मैंने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, आज हम अपनी पार्टी की तरफ से 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी जो है वो उनके नाम का आपके सामने अभी माजरा जी बताएंगे कि कहां से किस किस को चुनाव लड़ा रहे हैं, और जिन प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं उन प्रत्याशियों का मतलब अपने अपने फील्ड में किस किस तरह की उपलब्धियां उनकी रही है, वो बहुत बड़ी बात होती है कि हमने जितने भी प्रत्याशी अपने खड़े किए हैं उन सबको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा है कि उनका अपने समाज में, प्रदेश में और उसके साथ साथ देश के अंदर भी उन्होंने अपने कीर्तिमान जहां स्थापित किए हैं, जिनका नाम रहा है। हमने उन लोगों को
इसमें, क्योंकि हमारी पार्टी के साथ उन्होंने हमारे संगठन में भी बहुत सारा काम किया है। जिनका राजनीतिक जीवन, जिनके परिवार कर रहा है या जिनकी कोई बड़ी उपलब्धियां रही है, वो सारी चीजें आपके सामने महाजन जी जब वो रखेंगे, वो बताएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का कि उन्होंने अपना समर्थन चौधरी अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में देने का काम किया। इतना ही नहीं, वो जाने माने हरियाणा प्रदेश के गायक भी हैं, करमवीर फौजी जी। वो चुनाव मैदान में थे और उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला के समर्थन में अपना समर्थन लिया और अपने आप को कैंडिडेचर से विड्रॉ कर लिया। इस सब के लिए मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी बहन डॉक्टर संतोष दहिया जी, जो सर्वखाप महिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे मौके पे अभय सिंह चौटाला को और INLD को समर्थन करने का फैसला लिया है। उनका बहुत बहुत आभार। और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे सभी साथियों से मंत्रणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहरमल के पड़पोत्र श्री सुनील तेवतिया पुत्र राजकुमार तेवतिया को फरीदाबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। जो चौधरी बलबीर सिंह उनके दादा थे और उनकी शिक्षा स्नातक तक हुई है, वो ग्रेजुएट हैं और उनका एक समाज सेवा में जीवन समर्पित है। वो लगे रहते हैं दिन रात। और इसी प्रकार से हमने सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट से श्री संदीप लोट जो वाल्मीकि हैं, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उनके दादा श्री फकीरचंद जी विधायक रहे हैं 1952 से लेके 1957 तक और 1962 से लेके 1967 तक। और उनके पिताजी रामफल लोट कांग्रेस के 2009 में उम्मीदवार रहे और उन्होंने लगभग 45,000 वोट उस वक्त में लिए थे। और वो सिविल इंजीनियर हैं, SDO हैं हुडा में, और वो प्रदेश में JSDO एसोसिएशन के 2023 में प्रदेश के चेयरमैन अध्यक्ष भी रहे। 2016-18 से वो जिला के प्रधान डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा के प्रेसिडेंट रहे। और उनका भी समाज सेवा में लगा रहता है जीवन। और मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनके परिवार को जानता हूं कि उनका उस इलाके में बहुत अच्छा मान सम्मान, काड़वन गांव के इलाके में जिनके बहुत अच्छी लोगों में प्रतिष्ठा है, वो आए हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। वह हमारे उम्मीदवार सिरसा आरक्षित सीट से हैं। सोनीपत लोकसभा से के क्षेत्र से श्री अनूप सिंह दहिया, जो गांव सिसाना के हैं, हल्का खरखोदा के हैं, और वो जाने माने द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। वो SP रहे हैं, सुप्रीडेंट पुलिस रहे और अब वो रिटायर्ड पर्सन हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में भी और सेवा काल के उपरांत भी अपना जीवन का हिस्सा समाज सेवा को बनाया है और उन्हें हमने सोनीपत लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। आज सभी पत्रकार छायाकार साथियों का बहुत स्वागत। इसी के साथ अगली लिस्ट 2-4 दिन के बाद, जैसे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है, उसकी जानकारी आपको हम देंगे। धन्यवाद।